अगर आपके जानवर जो हैं वो दूध दे रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि आपके जानवरों का जो दूध है वो किसी एक थन में जो है वो कम हो चुका है, या थन में जो है आप सोच रहे हैं कि उसकी कोई जो जाली है थन के ऊपर वो बंद हो गई है और आप बहुत परेशान हैं, या आप व्यापारी का काम करते हैं, व्यापार हैं और आप सोच रहे हैं कि जानवर का एक थन जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, तो अब इसका क्या किया जाए, या उसमें से दूध कम हो गया है तो इस जानवर का रेट जो है वो मार्केट से कम मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर जानवरों की अद्वियात के बारे में और जानवर की अद्वियात की फार्मूलेशन के बारे में, जानवर की अद्वियात के इस्तेमालात के बारे में, जानवर की अद्वियात की मार्केटिंग के बारे में और जानवर की अद्वियात के होलसेल रेट्स के बारे में और मंडी में मौजूद तमाम किस्म के जानवर के रेट्स अपडेट के बारे में, इसके अलावा जानवर के इलाज के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में नए से नए वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूं। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर जानवरों को मास्टाइटिस हो जाता है, या आपके पास कोई गाय है, या आपके पास कोई भैंस है, या आपके पास कोई भेड़ बकरी है, उसको जो है मास्टाइटिस हो चुका है, या आपको जो जानवरों का थन है उसमें दूध की फुटकनी आ रही हैं, या उसका दूध कम हो गया है, या आपके जो जानवर का हिवाना है उस पर स्वेलिंग हो गई है, एक साइड पे एक थन सूजा हुआ है और उसमें से फटा हुआ दूध आ रहा है, या ब्लड आ रहा है, या दूध कम हो गया है, या दूध की जगह थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी आ रहा है और आप बहुत परेशान हैं कि इसका क्या करना चाहिए, या आप एक व्यापारी हैं और आपने जानवर को परचेज़ कर लिया है और परचेज़ करने के बाद आपको सडनली पता चला है कि इसका तो एक थन कम है, यानी कि जानवर का एक थन जो है वो आधा है, तो इसका जो है आप सोच रहे होंगे अब क्या करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार मेरे बताए हुए बताई हुई जो मालूमात है उस पर अमल करके ज़रूर देख लें, हो सकता है आपका जानवर का जो हिवाने का मसला है या मास्टाइटिस का मसला है वो ठीक हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब है कोबैक्टन। प्यारे दोस्तों, कोबैक्टन ट्यूब जो है ये एक MSD कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती है, और ये कोबैक्टन ट्यूब जो है दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाई जाती है। एशियन कंट्रीज़ में तो आसानी से ये अवेलेबल है, हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और जो दोस्त मेरे इंडिया से देख रहे हैं ये कोबैक्टन ट्यूब वहाँ पर भी यकीनन अवेलेबल होगी, क्योंकि मैंने वहाँ के भी मुख्तलिफ यूट्यूबर को इसको प्रमोट करते हुए देखा है, या इसके जो फ़ायदे हैं उनको बयान करते हुए देखा है। प्यारे दोस्तों, ये कोबैक्टन ट्यूब जो है आपके जानवर के हिवाने का मसला जो है वो हल कर सकती है। आपके जानवर की जो हिवाने की जो छलनी होती है उसको खोलने में बहुत ही बड़ा किरदार है इसका। प्यारे दोस्तों, कोबैक्टन ट्यूब को जो है आप अपने जानवर के हिवाने में जो है यानी कि आपका जो जानवर का टीथ है या थन है या निपल है उसमें आप इंजेक्ट करके आप जो है अपने जानवर के जो मास्टाइटिस का मसला है उसको हल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आपके जानवर का जो दूध का कम होना जो है या दूध में फुड़कनी आना जो है उसको ठीक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी जो डोज़ है वो तकरीबन 6 घंटे बाद जो है वो आप इसमें जो है ट्यूब चढ़ाएंगे थन में, यानी कि अगर आप ट्यूब सुबह के वक्त आप एक ट्यूब इंजेक्ट करते हैं तो दूसरी ट्यूब का जो वक्त है वो शाम के टाइम है, यानी कि इवनिंग टाइम में है। तो दूसरी ट्यूब जो है वो आप इवनिंग टाइम में जो है वो जानवरों के थन में जो है वो इंजेक्ट करेंगे एक ही थन में। और अगर दूसरी ट्यूब के इस्तेमाल के बावजूद भी आपके जानवर का जो है वो मसला हल नहीं हुआ तो फिर आप जो है तीसरी ट्यूब जो है वो आप
अगले दिन जो है वो मॉर्निंग में इंजेक्ट करें। इंजेक्ट करने से पहले ये जो टिश्यू आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इससे अपने जानवर का जो निप्पल है या आपके जानवर का जो टीथ है या आपके जानवर का जो थन है उसको अच्छी तरह से जो है वॉश कर लें, क्योंकि ये एक जरासीम कुश जो है एक टिश्यू है जो कि आपके जानवर का बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म कर देगा, ताकि आप जब इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर के साथ कोई किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया आपके जानवर के थन में दाखिल ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जानवर के थन में जाके आपके जानवर का जो मास्टाइटिस है वो कर देता है, यानी कि आपके जानवर में जो थनों के मसले हैं ये मसाइल हैं, ये ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया के वजह से देखने में आते हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो आपके जानवर के थनों में जो है सुराख के ज़रिए चले जाते हैं और फिर हिवाने में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। तो ये 3 ट्यूबें जो है आपने मुसलसल इंजेक्ट करनी है, लेकिन इंजेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अपने जानवर का जो दूध है, अगर दूध देने वाला एनिमल है तो आपने उसको अच्छी तरह खुश्क करना है, उसका दूध निकाल लेना है, या अगर पानी आ रहा है तो पानी को जो है आपने निकाल लेना है। उसके बाद इस टिश्यू से जो है आपको नज़र आ रहा है उसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इस ट्यूब को जो है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है कोबैक्टिन और ये किस कंपनी की है, MSD कंपनी की है, इसको इंजेक्ट कर दें। सारी तरकीब आपने जान ली, और अगर आप जानना चाहते हैं इसी किस्म की वीडियोस के बारे में या मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक के बारे में, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको मिलेंगी जानवरों के मुतल्लक जितने भी एंटीबायोटिक हैं उनकी एक लंबी तफसील उनके बारे में, और जितने भी एंटीबायोटिक हैं मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर जो है तमाम एंटीबायोटिक की लिस्ट जो है वो आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हिवाने का मसला तो हो चुका है और जानवर का दूध भी कम हो चुका है और आपने यकीनन अब से पहले कोई स्टीरॉयड भी इस्तेमाल किया होगा, कोई जो प्रेडिनिसोलोन है यकीनन इस्तेमाल किया होगा, तो जानवरों का जो दूध है वो भी कम हो गया होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दूध कैसे बढ़ेगा, फिर आप इस वीडियो को देख लें जो कि आप मेरे हाथ के ऊपर देख रहे हैं। इस लिंक के ऊपर यही जो है मेरे भाई, यही लिंक जो मेरे हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसी पे क्लिक करना है। इसी पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आप जानवर का जो दूध है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा जो कि घरेलू टोटका बता दें या ऐसा इलाज बता दें जो कि हमारे घर में चीज़ें मौजूद हों और उन चीज़ों को इस्तेमाल करवा के हम अपने जानवर का जो है वो दूध बढ़ा लें, तब भी फिर आप क्या करेंगे, इसी लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपको मेरे हाथ के ऊपर नज़र आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक करके मेरी इस वीडियो को वॉच कर लें। आपको घरेलू टोटकों के ज़रिए दूध में बढ़ाने का मैंने सारा तरीका इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को वॉच कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।